एक समय की बात है, सुजानपुर गांव में 3 भाई साथ साथ रहा करते थे। उनका नाशपाती का एक पेड़ था। उन्होंने बारी बारी उस पेड़ की देखभाल करने के लिए आपस में निश्चय किया था। जब 2 भाई खेतों में काम करने चले जाते तो तीसरा भाई पेड़ की रखवाली करने के लिए घर पर ही रह जाता था। वह ये देखता रहता कि कोई भी किसी प्रकार पेड़ को हानि ना पहुंचा सके और ना ही कोई चोरी से नाशपाती तोड़ ले। एक बार उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से एक दूत आया। भिखारी के रूप में वह नाशपाती के पेड़ के निकट गया। उस दिन सबसे बड़ा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। वह भिखारी हाथ फैलाकर बोला, बाबा, ईश्वर के नाम पर एक पक्की नाशपाती दे दो। सबसे बड़े भाई ने उसे एक नाशपाती दे दी और कहा, ये मेरे हिस्से की नाशपाती है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अन्य नाशपातियाँ मेरे भाइयों के हिस्से की है। दूत ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। दूसरे दिन दूसरा भाई पेड़ की देखभाल कर रहा था। उस दिन भी दूत भिखारी के रूप में आया और एक पकी नाशपाती की भीख मांगने लगा। दूसरे भाई ने कहा, यह लो, यह नाशपाती मेरे हिस्से की है, परंतु मैं और नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे भाइयों के हिस्से की है। दूत दूसरे भाई को भी धन्यवाद देकर चला गया। तीसरे दिन जब दूत सबसे छोटे भाई के पास आया तो उसने भी अपने बड़े भाइयों की भांति उत्तर दिया। अगले दिन प्रातः काल दूत साधु के रूप में उन तीनों भाइयों के घर गया। उस समय तक वे सभी घर पर मौजूद थे। साधु ने कहा, बच्चों, मेरे साथ आओ। नाशपाती के पेड़ की रखवाली करने की अपेक्षा मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा। तीनों भाई उसके साथ हो चले। चलते चलते वे दूर एक बड़ी गहरी नदी के किनारे पहुँचे। साधु ने सबसे बड़े भाई से पूछा, बेटा, मांगो, क्या मांगते हो? सबसे बड़े भाई ने कहा, कितना अच्छा होता यदि इस नदी का जल मदिरा में बदल जाए और उसका मालिक मैं बन जाऊं। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और सारी नदी मदिरा हो गई। लोग बड़े बड़े पीपों में मदिरा भर भर कर ले जाने लगे। कुछ देर में ही ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो एक बड़ा व्यवसाय हो रहा हो। लोग अपने काम में व्यस्त इधर उधर भाग रहे थे और सबसे बड़े भाई को सम्मान पूर्वक मालिक मालिक कहकर संबोधित कर रहे थे। दूत जो साधु के वेश में था बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम धनवान हो गए, परंतु गरीबों को मत भूल जाना, उनका हमेशा ध्यान रखना। सबसे बड़े भाई को मदिरा के व्यवसाय में लगाकर साधु दोनों भाइयों के साथ आगे बढ़ चला। वे एक बड़े मैदान में पहुँचे जहाँ बहुत से कबूतर दाना चुग रहे थे। दूत ने दूसरे भाई से कहा, मांगो, तुम क्या मांगते हो? दूसरे भाई ने उत्तर दिया, यदि ये कबूतर बदलकर भेड़ हो जाएं और मैं इनका मालिक बन जाऊं तो इससे सुंदर और क्या होगा। दूत ने पहले की भांति अपनी छड़ी घुमाकर फिर से पहले जैसी रेखाएं बना दी। सहसा पूरा मैदान भेड़ों से भर गया। घर और दालान बन गए। स्त्रियां भेड़ों को दूहने लगी और पनीर बनाने लगी। कुछ लोग बाजार में बेचने के लिए मांस तैयार करने लगे और कुछ उनकी सफाई में लगे हुए थे। वे सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और दूसरे भाई को उन्होंने अपना मालिक समझ लिया था। दूत ने कहा, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम सुखी और संपन्न बन गए हो, परंतु निर्धनों का हमेशा ख्याल रखना। तब दूत और सबसे छोटा भाई वहां से चल दिए। कुछ दूर जाने के पश्चात दूत ने कहा, बेटा, तुम भी कुछ मांग लो। सबसे छोटे भाई ने कहा, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए और वह है एक धर्मपरायण स्त्री। दूत ने कहा, बेटे, तुमने बड़ी कठिन चीज मांगी है। संसार भर में केवल 3 धर्मपरायण स्त्रियां हैं। उनमें से 2 विवाहित हैं, तीसरी राजकुमारी है जिसके साथ विवाह करने के लिए 2 राजा प्रयत्न कर रहे हैं। आओ, हम लोग भी राजा के पास चलें और तुम्हारी इच्छा उनसे कहें। अतः वे उस नगर की ओर चल पड़े जहाँ राजकुमारी रहती थी। लंबी यात्रा के कारण थके हारे वे राजमहल में घुसे।
राजा ने उनकी प्रार्थना सुनी, परंतु जब उसने उनका आने का आशय सुना तो उसने कहा, मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर सकता। दो राजा और ये नवयुवक तीनों मेरी बेटी से विवाह करने के इच्छुक हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। दूत ने कहा, ईश्वर ही इसका फैसला करेगा। राजा ने भी कहा, ठीक है, पर कैसे? दूत ने कहा, अंगूर की लता की 3 डालियां काट लो और उन्हें राजकुमारी को दे दो। राजकुमारी प्रत्येक डाली के ऊपर विवाह के इच्छुक एक एक प्रत्याशी का नाम लिख लिख कर 3 डालियां आज रात बगीचे में गाड़ दे। रात भर में जिस डाली में फूल खिलकर प्रातः अंगूर के गुच्छे नजर आए, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दें। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। राजकुमारी, दोनों राजकुमार और युवक तीनों उस उपाय पर राजी हो गए। 3 डालियों पर उनके नाम लिखकर बगीचे में गाड़ दिए गए। प्रातः काल 2 डालियां सूख गई। तीसरी डाली हरी भरी थी और उसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। इस डाली पर सबसे छोटे भाई का नाम लिखा हुआ था। राजा को ये शर्त माननी पड़ी। उसने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। राजा ने अपनी लड़की और दामाद को आशीर्वाद दिया। 1 साल बाद दूत पुनः पृथ्वी पर यह देखने के लिए आया कि अब वे तीनों भाई कैसे रह रहे हैं। भिखारी बनकर वे सबसे बड़े भाई के पास गया, जो अपने शराब के व्यवसाय में व्यस्त था। दूत ने कहा, बाबा, भिखारी को भी 1 प्याला शराब दे दो। बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा, बदमाश, निकल यहाँ से। यदि मैं सभी भिखारियों को शराब मुफ्त में देता रहूंगा तो खुद भी शीघ्र ही भिखारी बन जाऊंगा। दूत ने अपनी छड़ी घुमाई और उसकी छड़ी घूमते ही शराब की दुकान, गोदाम और काम करने वाले मजदूर सभी गायब हो गए। वहाँ पहले की भांति लंबी चौड़ी और गहरी नदी बहने लगी। दूत क्रोधित होकर बोला, तुम धनवान बनके गरीबों को भूल गए, अतः तुम फिर से जाकर अपने नाशपति के पेड़ की देखभाल करो। फिर दूत दूसरे भाई के पास गया, जो कि दूध तथा भेड़ों के कारोबार में लगा हुआ था। दूत ने गिड़गिड़ाकर कहा, बाबा, ईश्वर के नाम पर पनीर का 1 टुकड़ा दे दो। दूसरे भाई ने कहा, अबे भाग यहाँ से, नहीं तो तेरे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। तुम्हारे जैसे आलसियों को मैं पनीर नहीं देता। दूत ने पहले की तरह ही अपनी छड़ी घुमाई और उसकी छड़ी घुमाते ही सभी भेड़ें, काम करने वाले मजदूर आदि सब गायब हो गए और पहले की तरह वहाँ मैदान हो गया, जहाँ पर बहुत से कबूतरों का झुंड पहले की तरह दाना चुग रहा था। दूत क्रोधित होकर बोला, तुम निर्धनों को भूल गए हो, अतः तुम नाशपति के पेड़ के पास जाकर पहले की भांति ही उसकी रखवाली करो। अब दूत शीघ्रता से जंगल में पहुंचा, जहाँ की सबसे छोटा भाई अपनी स्त्री के साथ रहता था। वे दोनों एक झोपड़ी में रहते थे और उन्हें रुपए पैसे की बड़ी तंगी थी। दूत, जो कि अब भी भिखारी के वेश में था, उनके निकट आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे खाने को कुछ भोजन और रात के लिए आश्रय मिलेगा। सबसे छोटे भाई ने कहा, हम लोग निर्धन हैं, परंतु आप यहाँ रहें और जो कुछ रूखा सूखा हमारे पास है उससे हम आपकी सेवा करेंगे। पति पत्नी दोनों ने दूत को आग के निकट सर्दी से बचने के लिए स्थान दिया। पत्नी ने रात का भोजन अलग अलग 3 आदमियों के लिए रखा। वे इतने गरीब थे कि उनके पास आटा तक न था। उन्होंने पेड़ों की छाल को कूटकर उसके आटे से रोटियां बनाई थी। उसकी पत्नी शर्म के मारे मरी जा रही थी। उसने कहा, हम लोग बहुत ही लज्जित हैं। आपको खिलाने के लिए हमारे पास आटे की रोटियां भी नहीं है। दूत हंसता हुआ बोला, चिंता ना करो। छोटे भाई की पत्नी जब भोजन लेने के लिए रसोई में गई तो देखा कि रोटियां गेहूं के आटे की हो गई हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह बोली, भगवान तेरी माया विचित्र है। खुशी के मारे
उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह पास के झरने से एक घड़ा जल ले आई। जब वह प्यालों में जल डालने लगी तो पानी मधुर मदिरा में बदल चुका था। सबसे छोटे भाई को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वह बोला कुछ नहीं। दूत उनके सत्कार से खुश होकर बोला, आप लोगों ने गरीबों को नहीं भुलाया, ईश्वर आपका भला करे। और इस तरह दूत ने उन दोनों पति पत्नी को बहुत सा धन